अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने कामों में बिजी होंगे। तो आज की रेसिपी की तरफ आते हैं। ये सादा वेजिटेबल पुलाव है, ठीक है। आप बड़ी आसानी से इसको अवेलेबल रिसोर्सेज में बना सकते हैं। जो भी वेजिटेबल अवेलेबल हों, हम इसको वेजिटेबल पुलाव के तौर पे बनाएंगे और मैं आपसे अपना स्टाइल शेयर करूँगी। तो एक प्याज को मैंने कुकिंग ऑयल में डाल जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो है वो हम बनाने जा रहे हैं सादा वेजिटेबल पुलाव मेरे स्टाइल में। तो इसके लिए हमने प्याज को ब्राउन होने के लिए रख दिया, जो कि ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुका है। और अब इसमें हल्का सा हम पानी का छींटा लगाएंगे, जिससे इसका जो है ना वो कलर प्याज का निकल आएगा, जो कि एक्चुअल में चावलों का कलर ही होगा। हम इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ या कुछ और नहीं डालेंगे। ये है प्याज का कलर निकालने का असल तरीका। देखेंगे अगर तो कलर सही आ गया है, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा हल्का सा छींटा पानी का एक दफ़ा और देंगे। जी ऑलमोस्ट प्याज ने कलर निकाल दिया है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। इसमें जो मसाले मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ वो है लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच, 2 अदद टमाटर, बादियानी खटाई और दालचीनी। जी तो ऑलमोस्ट प्याज ने अपना कलर दे दिया है। अब इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट जो है ना वो हम इसी स्टेज पे शामिल कर देंगे। अब वही मेथड सेम को भूनते भूनते जो है ना तो हम साथ में सब्जियां भी ऐड करेंगे। हल्की सी सूरज मिर्च, आधा चम्मच से भी कम, जी इसमें 2 चम्मच नमक मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि मैं 2 गिलास जो है ना वो चावल भी इस्तेमाल बनाने लगी हूँ। और सब्जियों में मेरे पास है गाजर, आलू और मटर। इनको मैंने काट के धो लिया है, ठीक है। तो अब ऑलमोस्ट तकरीबन मसाला भूनने के करीब है। इसी स्टेज से इसमें सब्जियाँ डाल देंगे और साथ में भूनते जाएंगे। ये मैंने गाजर और आलू गोल गोल इसलिए काटे हैं कि बच्चों को देखने में बहुत ज़बरदस्त लगते हैं डिश के अंदर, और बच्चों को ये बहुत अपील करते हैं, ठीक है। इनको हल्का सा भूनेंगे और अगर 2 गिलास चावल हैं तो 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। जी तो हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट भून चुकी है। अब इसमें 2 गिलास चावल ले रही हूँ तो हम इसमें 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। अगर चावल आपके पुराने हैं तो जितने चावल आप ले रहे हैं उससे डबल क्वांटिटी में पानी इस्तेमाल होगा, और अगर आपके चावल नए हैं तो ऑलमोस्ट 1 गिलास के लिए 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल होगा। लेकिन दोनों सूरतों में आप चावल को पहले से नहीं भिगोएंगे। अभी मैंने मसाला भूनते भूनते जो है ना वो चावल निकाले हैं और उनको वॉश किया, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये 2 गिलास चावल हैं, इसमें हम अब 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने पहले से मेजर करके रखा हुआ है।
जो ही चावल बॉइलिंग पॉइंट पे आएंगे, सॉरी, ये मटेरियल बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, हम इसमें तब उस स्टेज पे भी ऐड कर सकते हैं चावल, लेकिन मैं मोस्टली साथ ही ऐड कर देती होती हूँ। अब इनको जिस स्टेज पे दम लगाना है मैं आपको वो दिखाऊंगी। चावल जब इस स्टेज पे हों तो उनका नमक ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि आपके और मेरे टेस्ट में बहुत फ़र्क हो सकता है। ठीक है, आप सॉल्ट कम खा सकते हैं या ज़्यादा खा सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट बैलेंस डालती हूँ। ठीक है, और हमारी फैमिली भी बैलेंस पे ही चलती है, तो नमक ज़रूर टेस्ट कर लें इसमें। और इस स्टेज पे करें क्योंकि चावल 50% फूल चुके होते हैं। जितनी चावल के अंदर आपको अगर नॉर्मल लग रहा है तो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो चावल दम खुलने के बाद चूँकि उन्होंने डबल हो चुकना होता है क्वांटिटी में, तो नमक उस हिसाब से इसमें चाहिए होता है। तो आप इस स्टेज पे नमक चेक करें, कम लगे तो और ऐड कर लें। जी, तकरीबन चावल जो है ना वो दम के लिए ऑलमोस्ट तैयार हैं। अब आप पानी की क्वांटिटी इसमें देखें, पानी कितना रह गया है। ठीक है, और चावल का साइज़ जो है ना वो 2 गुना बढ़ चुका है। तो जो तीसरा साइज़ है ना वो जब आप दम देंगे तो तब बढ़ेगा। ठीक है, और इंशाल्लाह जब हम इनको निकालेंगे तो ये एक दाना चावल आपको अलग और लंबा नज़र आएगा। तो अब इस स्टेज पे हम जो है ना चूल्हा फ्लेम आहिस्ता कर देंगे और ढक्कन लगा देंगे। मैं इसके लिए कोई कपड़ा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट सब देगचियाँ कढ़ाइयाँ जो है ना वो उनके ढक्कन फिक्सर टाइप के हैं, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। देखिए पानी की क्वांटिटी इसमें थोड़ी मौजूद है। ठीक है, और यही इसको स्टीम करके स्टीम बनाएगी और चावलों की जो साइज़ है ये अब कुक होने में इसको हेल्प आउट करेगी। तो ढक्कन लगाने के बाद ये फ्लेम आप देखें मैं कितना स्लो करूँगी जी, ये देखिए। और ऑलमोस्ट हमें जो है ना वो 10 मिनट चाहिए होंगे। 10 मिनट में हम इनको निकाल लेंगे। जी, तो देखते हैं, ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं कि चावलों की क्या कंडीशन है। तो जी ये देखें, इट्स रेडी टू ईट। तो चलें इनको डिश आउट करते हैं। फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये चावलों की लुक देखें, माशाल्लाह कितने कलरफुल पुलाव। ठीक है, हर चीज़ एक एक दाना आपको अलग मिलेगा, क्योंकि ये सारा हीट और पानी का बैलेंस होता है। ठीक है, इनको डिश में निकालते हैं अब। देखिए एक एक दाना आपको
अलग मिलेगा, कहीं से चावल जुड़े हुए नहीं होंगे। जी, तो मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगी किसी को, क्योंकि हम सब सुबह से घर से निकलते हैं और शाम में दाखिल होते हैं और सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो मैंने सिर्फ डिश में इसलिए निकाले हैं ताकि मैं आपको एक लुक इनकी दिखा सकूं। तो जी, आप बनाएं और अपनी कोशिश को खुद चेक करें। आई होप यू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर इस रेड बटन को दबाएं एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक दैट बेल आइकन सो यू विल बी नोटिफिकेटेड विद आवर एवरी न्यू लर्निंग अपडेट्स, और लाइक बटन को दबाना मत भूलना।